नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज की। अपन सबका सौभाग्य है जबलपुर में विराजमान आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज का हम सब महाराजों के लिए और पूरी जगदलपुर की जनता के लिए भरपूर आशीर्वाद आया है। आचार्य से को कोटि कोटि नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सवेरे सवेरे चार्ली के समाचार आए हैं, उसने अपने को बताया है, हमने आपके सामने बात रखी। अभी पुनीत सागर जी महाराज कह रहे थे, जिनकी अंतरंग की कसाय कम हो जाती है उसे समझना चाहिए कि वो त्यागी आदमी है। जिसकी अंतरंग की कसाय कम हो जाती है उसे समझना चाहिए कि वो त्यागी आदमी है। कसाय कम होना बहुत कठिन काम है। सो गए क्या? सो गए क्या? महावीर इलेक्ट्रिकल वाली कुछ पढ़ रही है, हमें सुनिएगा। हम क्या कह रहे थे? मेरी एक आदत खराब है, जहां मुझे पता लगे कि दो चार जनों की आपस में नहीं बन रही तो मैं फटे में टांग अड़ा देता हूँ। कूद पड़ता हूँ मैदान में कि इनकी इनसे बन जाए, इनकी इनसे बन जाए। मुझे कई लोग बार बार समझाते हैं, देख मत पड़ा कर बीच में पड़ने वाले की फजीहती होती और कुछ नहीं होता, क्यों जूते खाता है बीच में घुस करके। लेकिन मैं अपनी आदत से लाचार हूँ, कूद पड़ता हूँ। एक बार की घटना मुझे याद आई, महाराज के प्रवचन से सुना था, रखूं क्या? दो चार भाई बहनों के बीच में झगड़ा हो गया, किन्हीं बात पे झगड़ा हो गया। आना जाना बंद, खाना पीना एक दूसरे का बंद। एक बार मैंने किसी एक से कहा, भैया गलती किससे नहीं होती, माफ करो और आगे बढ़ो। आपने कहा स्वीकार। घर जाकर के बातचीत हुई होगी कि महाराज ने अपने को ऐसा ऐसा कहा है। किसी एक ने पुरुषार्थ करा दूसरों से बात करने का, दूसरे जिनके मन में था कि नहीं मिलना, वो आपस में क्या चर्चा करते हैं, ए भाई नहीं, महाराज जी के सामने तो हाँ हाँ कहने का, बाकी अपन जैसे जी रहे थे वैसे जीने का। महाराज जी के सामने हाँ हाँ कहने का और अपन जैसे जी रहे थे वैसे ही जीने का। यदि आप हमारे सामने अकेली ऊपर से हाँ करते हैं और अंतरंग में आपके मन में निर्मलता नहीं है तो आपके जीवन में कभी त्याग धर्म आ नहीं सकता। आपके जीवन में कभी त्याग धर्म आ नहीं सकता, क्योंकि त्याग धर्म के बारे में तभी आप उसका थोड़ा बहुत अंश पा पाएंगे जब आपका मन निर्मल होगा। मन कसायों से भरा रहता है, क्रोध मान माया लोभ अंतरंग में बैठी है अनादिकाल से आज तक। इस पर लगाम लगाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। यदि इस पर लगाम लगती है तो समझना कि आप त्याग धर्म पर अग्रसर हो। ग्रस्तों का उत्तम त्याग नहीं होता, त्याग होता है। उत्तम त्याग धर्म तो श्रवणों का होता है। ग्रस्तों का उत्तम त्याग धर्म नहीं हो सकता, वो श्रवणों का ही होता है। अपने अंतरंग में बैठी हुई जो कसाय है, उस कसाय को कंट्रोल में करना
बहुत कठिन काम है, कठिन काम। ग्रस्त लोग अभी क्षमा माड़ी आएगी, लिखेंगे कार्ड, 5 रुपए का लिफाफा डलेगा। पूर्व में आपसे इस स्टेशन पर मुलाकात हुई थी, इतनी वार्तालाप हुई थी, हमारी होनी अनहोनी में अथवा जानबूझ करके अनजाने में कोई अपराध हुआ तो क्षमा करना। ये कार्ड वही जाएगा जिनसे मेल जोल हुआ है, जिनसे खाना पीना बरकरार है। ये कार्ड वहां नहीं जाएगा जिनसे अटक पटक हो गई है, उधर नहीं जाएगा। उनसे तो हमारी अनबन चल ही रही है। उनके यहाँ तो मौत का भी कार्ड नहीं जाता। फिर आप कहो उत्तम त्याग करे जो कोई, नर सुर सहित मुक्ति फल होई। नहीं बाबा, नीचे मिलोगे या गैया भैंस बन के घूमोगे? गैया भैंस बन के घूमोगे या फिर नीचे मिलोगे? क्योंकि जो व्यक्ति गुरु से छल करता है, मायाचारी करेगा, वो ऊपर कैसे पहुंचेगा? 3 काल में नहीं पहुंच सकता। मायाचारी करने से पशु बनेगा, अनंतानुबंधी होगी, नीचे जाएगा। तो नहीं, एक ही सेंटेंस पकड़ो हमारे पुनीत सागर महाराज का, अंतरंग में निर्मलता होनी चाहिए। यदि अंतरंग में निर्मलता है तो त्याग धर्म है। यदि अंतरंग में निर्मलता नहीं है तो त्याग धर्म की नौटंकी बहुत है। ऐसी नौटंकी करते करते धर्मात्मा कहलाते कहलाते अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत काल निकल गया। न हम पार हुए न आप पार। हम किधर ही बैठे आपके साथ में। इतने अंतर है कि तुम 3 फुट नीचे बैठे, मैं 3 फुट ऊपर बैठा हूं। बैठा तो संसार में भी हूं। अब उस त्याग की तरफ जाना है तो अंतरंग से अपनी आत्मा को निर्मल बनाना शुरू करें। उस त्याग की तरफ जाना है, बदले की गुंजाइश न रहे। अब उस त्याग की तरफ जाना है जिसमें छल कपट और मायाचारी ना हो। यदि वो त्याग आपका है तो अवश्य ऊपर उठाएगा। यदि आपने किसी को क्षमा किया है, हृदय से क्षमा किया है, फिर उससे दुश्मनी कैसे हो सकती है? यदि किसी से दुश्मनी है, इसका मतलब अपने अंदर क्षमा भी आई नहीं है। आना, जाना, सुनना, सुनाना, खाना और खिलाना कब होगा? जब अंतरंग निर्मल होगा तभी होगा। यदि अंतरंग में अपनी कसाय बैठी है तो हम किसी से मिलेंगे, जुलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बात करेंगे, मन नहीं मिलेगा, तन तो मिलेगा, दांत दिखेंगे, मुस्कुराएंगे, 32 उसके भी दिखेंगे, 32 मेरे भी दिखेंगे, पूरी 32 दिखेगी, पर मन नहीं रहेगा। मन नहीं मिला, ऊपर से मिल भी गए तो वो आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि अंतरंग में अभी कसाय बैठी है। यदि आप 10 धर्मों को आप पढ़ें तो गौर करेंगे आचार्य महाराज ने कितनी अनुकंपा करी। एक एक शब्द का अलग अलग मायना है। उत्तम क्षमा धर्म, फिर मार्दव, फिर आर्जव, फिर सत्य, फिर सोच, फिर संयम, फिर तप। अब क्या जरूरत थी त्याग को रखने की? नहीं बाबा, जरूरत है। जो कल आपने तपस्या की है, हमने पंखा नहीं चलाया, आज हाथ ऊपर होगा, मुझे पुरस्कार चाहिए। तुम्हारा ये मैं पैदा ना हो इसलिए त्याग रख दिया। तुम्हारा अंतरंग का मैं
ये पैदा ना हो, इसलिए एक और क्या करा, त्याग धर्म करना पड़ा। अभी 2 और लाएंगे करके, 2 और आएंगे इसके बाद। सबका अपना अपना मूल्य है। मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, इनमें तुम्हारा पैदा ना हो, इसलिए त्याग धर्म को लाके खड़ा करना पड़ा। मेरे अंदर भी आ सकता है, मैं तपस्वी हूं, मेरी पूजा करो। मेरे अंदर भी आ सकता है, मैं तपस्वी हूं, पूजा करो। अथवा मेरे अंदर भाव आ सकता है, ये मेरे हैं, उसके लिए कल धर्म आ रहा है, बताएगा। सो रहे उस मैं को समाप्त करने के लिए, वो मैं पैदा ना हो जाए, इसलिए घर में थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो। मैं क्या करता जग का काम, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं क्या करता जग का काम, होता स्वयं जगत परिणाम। मैंने किया, मैंने किया, कौन कहेगा? जिसके जीवन में त्याग नहीं है वो ये जरूर कहेगा मैंने किया। मैंने लगभग 12-13 साल से प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन ऐसे प्रवचन मैंने कभी नहीं किए जैसे जगदलपुर में हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं, कोई उठकर नहीं जा रहा, इसका मतलब पक्का है कि समझ में तो आ रहा है। समझ में यदि आए हैं तो अंतरंग में उतरना चाहिए। समझ में यदि आए हैं तो अंतरंग में उतरना चाहिए। यद्यपि मैं जानता हूं सब लोग सीधे नहीं हो सकते, पर कुछ % रिजल्ट आना चाहिए। यदि साधु की आपके जीवन में वाणी की बरसात आपने खेली है तो कुछ तो मन निर्मल होना चाहिए। बरसात में जब तेज पानी गिरता है ना तो पूरी रोड साफ हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है तो उतनी साफ नहीं होती, लेकिन बहुत तेज पानी गिर जाए तो पूरी रोड साफ हो जाती है। यदि 4 महीने की बरसात हो चुकी है, आपके मन में थोड़ी निर्मलता तो आनी चाहिए, थोड़ा बहुत त्याग धर्म तो आना चाहिए। थोड़ा ही आ सकता है, पूरा के लिए मैं स्वयं पुरुषार्थरत हूँ। पूरे के लिए मैं स्वयं पुरुषार्थरत हूँ। यदि आप अपने जीवन में ऊंचाई देना चाहें तो प्रयत्न करें, अंतरंग निर्मल करें। जिसका अंतरंग निर्मल होता है वो दूसरे पर अपनी छाप छोड़ता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुनिया पीछे पड़ेगी, ले लो ले लो ले लो, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन कहेगा? जिसने अपने अंतरंग की कसाइयों को जीता है वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते जो ऊपर से कहते हैं, अंदर से तो मन में है गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज करे। गुड़ खाने की इच्छा है लेकिन गुलगुले से परहेज करता है, नहीं 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 नहीं, नहीं करता है ऊपर से। अंतरंग में चांदनी बनी हुई है तो समझ लो अभी निर्मलता नहीं है। जिसका अंतरंग निर्मल होता है वो बहिरंग में भी ऐसी गजब की छाप छोड़ता है, उसको देख करके दुनिया वाले अपने आप सब छोड़ते चले जाते हैं। हम 4 साधु आपके गांव में आए, अनायास ही लोगों ने एक आसन करना शुरू कर दिया पर्यूषण पर्व में। अनायास ही लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया। क्या है? छाप है, पड़ गई। हम किसी से नहीं कहते आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। आते हैं लोग, आज ऐसा सोचा है, आज ऐसा करने का सोचा है, आशीर्वाद तो आज ऐसा कर ले। आते हैं, सब गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। उनका जो आशीर्वाद आपको मिला है तो उनकी कृपा से काम हो रहा है। मैं करता हूँ, ये परिणति मत रखो।
बदले की चाह रखते हुए धर्म करोगे तो वो धर्म नहीं रह जाएगा, व्यापार हो जाएगा। उस व्यापार में कभी किसी को लाभ होगा, कभी किसी को घाटा हो जाएगा। पुण्य का उदय होगा तो लाभ होगा, और पाप का उदय होगा तो अपनी ही संपत्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर ली जाएगी। सो गए? आप किसी भी प्रकार की चाह मत रखो कि ये जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम, कि ये जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। राम का महीना पुण्य, आप जो भलाई का काम करेंगे उससे आपका जो पुण्य एकत्रित होगा वो पुण्य आपके लिए सब काम करेगा। यदि आपने दया की है, करुणा की है, अहिंसा पाली है तो आपका पुण्य कहीं नहीं गया, आपके पास है, और आपकी छत्र छाया तले सबको सहारा मिलेगा, सबको आसरा मिलेगा। बस जैसे वृक्ष कभी भी बदले की चाह नहीं रखते, पत्थर कभी भी बदले की चाह नहीं रखता, गाय कभी भी दूध देने के बाद कोई चाह नहीं रखती। दुनिया में इनसे सीखो कि ये चीजें कभी बदले की चाह नहीं रखती, लेकिन परोपकार में रत रहती हैं, त्याग में रत रहती हैं, दान में रत रहती हैं। उनकी बजाय हम मनुष्य हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, हम किस किस प्रकार की चाह रखते हैं। जिनका तत्वा सूत्र का नंबर है वो यहाँ आकर बैठ जाएं, मेरे प्रवचन के जस्टवा शुरू होगा, यहाँ आकर बैठ जाएं मुकुट वुकुट पहनते हुए। मैं कह रहा था बदले की चाह मत रखो, कोई चाह मत रखो, अपने आप सब काम होता चला जाएगा। बस अपना कर्तव्य करिएगा। जैसे गाय वक्त पर दो समय पर दूध देती है तो देती है, वृक्ष यदि समय पर फलते हैं तो फलते हैं। उन्हें कोई पत्थर भी मारे तो भी पेड़ से नीचे टपकता ही है फल। जो पाषाण है पृथ्वी पर, इन्हें मूर्ति बना दी जाए तो वो आपके लिए पूजा के लिए भगवान बन जाते हैं, पर बदले में कोई चाह नहीं रखते। जब इनमें बगैर बदले का जीवन है तो हम तो गुरु महाराज से सुनकर बैठे हैं, सीख कर बैठे हैं कि मुझे परोपकार तो करना, लेकिन बदले की चाह नहीं जलाना। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वो जगत का शहंशाह। जिन्हें कछु ना चाहिए वो जगत का शहंशाह होता है। वो शहंशाह बनने में बस अपनी चाह मिटाइएगा। आप अपनी चाह मिटाएं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिन जिन लोगों के द्वारा 6 उपवास हो चुके, 7 उपवास हो चुके, वे लोग यदि अपनी पालना करना चाहें तो हमारा आपसे कहना है, खाली पेट में ठंडा कोई रस नहीं देना। अनार का, नारियल का पानी ये सीधा नहीं देना। 2-3 दिन के लिए इनको अवॉइड करना है। शुरुआत के दिनों में यदि आप पालना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरू में थोड़ी सौंठ को घी में सेक लीजिएगा और उसमें पूरा मिला करके उसको चाटिएगा। उसके चाटते ही आपके यहाँ की जो नली है अंदर की चौक हो गई है, 5-6 दिन के उपवास से वो खुल जाएगी, फूंक आपकी खुलेगी। इसके बाद दालचीनी, लवंग, सौंठ, इलायची आदि का उकाली बना करके उसमें यथायोग्य मीठा मिला करके, घी डाल करके अथवा दूध मिला भी उसको आप पी सकते हैं। और उसको पीने के उपरांत आपको यदि कुछ खाने की इच्छा है तो आप खिचड़ी खाइएगा, रोटी मत खाइएगा। खिचड़ी लीजिएगा, दलिया लीजिएगा, सब्जी लीजिएगा, थोड़ी सी उबली हुई थोड़ी सी सब्जी लीजिएगा, परवल है, लौकी आदि,
गोंद की राब आदि, अथवा यदि किसी को बहुत तेज भूख है तो सीधी रोटी ना खा करके सेवइयाँ खाइएगा, अति मात्रा में नहीं, थोड़ा सा। सो गए? हाँ, क्योंकि उपवास की जस्ट बाद लेने से अत्यधिक पेट यदि आपका भर जाएगा तो किसी किसी को बुखार आ सकता है ना। इसलिए उस प्रकार का ध्यान रखें। शुरू में मावा है, मीठा है, कला है, बाटी है, बिल्कुल एक आध दो दिन सब्र खाइएगा, धैर्य करिएगा, एकदम सबके ऊपर। नहीं तो किसी ने मन बनाया कचौड़ी चाहिए, जलेबी चाहिए, हलवा ही चाहिए, नहीं बाबा, थोड़ा सब्र खाइएगा। आपने बहुत बड़ी तपस्या की है, थोड़ी इमली की चटाई कटाई करी परहेज करिएगा, एक दिन दो दिन के लिए। आप यदि नॉर्मल हो जाएं, आप जैसे खाते हैं वैसे खाइए। उपवास से ज़्यादा कठिन होता है पालना करना। पालना अच्छी होती है तब आगे बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। घी में सेकी हुई मुनक्का, काली मिर्ची, नमक मिला करके आप ले सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। सो गए क्या? आज इसमें महाराज ने लिख कर दिया है, उत्तम त्याग के लिए आज का कोई नियम दे रहे हैं। लोगे क्या? लोगे क्या? हाथ जोड़कर बोलो, देव महाराज। हाँ, तुम मांगोगे तो हम दे रहे हैं, देव महाराज। एक बार और बोलो, देव महाराज देता हूँ। क्या देता? आज का नियम है 5 मिनट बैठ करके दोनों महाराज के प्रवचन को दिमाग में लाते हुए इस बात को सोचो, मेरे अंदर उत्तम त्याग धर्म कब आएगा? मैं अपनी कसाय जिनसे मेरी बन गई है कब छूटेगी? इतना तो सोचो, कब छूटेगी? मुझे मालूम है नहीं छूट रही, मुझे मालूम है नहीं छूटेगी, पर भावना तो करो, कब छूटेगी? कब छूटेगी? कब छूटेगी? वो दिन मेरा कब आएगा जो मुनि जैसा मेरा मन निर्मल हो जाए? मुनि जैसा मन निर्मल होना, मुनि मन निर्मल ज्यों है गंगा को जल। मुनि मन निर्मल ज्यों है गंगा को जल। ऐसा मेरा मन कब निर्मल होगा? क्यों बहू, कहाँ जा रहे सब लोग? घर में तुम्हारे बगैर काम नहीं चल रहा होगा? बैठो यहीं पर सब लोग, हिलना मत। हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत करके पाठ तैयार किया है, कोई भी नहीं हिलेगा यहाँ से आज। बैठो वहीं पर। हाँ, अब पाठ कोई जाएगा नहीं, पूरा पाठ सुन के जाएंगे। हाँ, शुरू करिए। नमोस्तु पाठ शुद्धि वेलायाम आयुष्सर्गम करोमि हम। मोक्ष